अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने क्लास 9 की नई बुक जो आई है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्यों कि इसमें क्या दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने ये 6 सवाल सॉल्व करने हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इन दो के वैल्यू निकाल लेंगे, पहले दो की वैल्यू, फिर ये दो वैल्यूज जो है ना निकल आएंगी, इनमें पुट करते जाएंगे। कैसे जी? चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ x is equal to 3 plus 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1, और x की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह x माइनस 1 और x की वैल्यू साथ साथ निकाल लेंगे। चलेंगे शुरू करते हैं। गिवन दैट, हमें जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। क्या क्या चीज़ें गिवन है? एक तो हमें x गिवन है, x की वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट, और हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 और x। ठीक है जी। ये जो वैल्यू दी गई है इस शेप में हमने पहले क्या कर देना है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। जहां जहां भी क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, इसी में हम पुट कर देंगे। फिर आप ऐसे कर लें कि ये x की वैल्यू दी गई है, इसको इसी को 1 ओवर x कर लें। ठीक है। कैसे करेंगे? ये जब 1 ओवर x करेंगे, ये इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक होता है, हर अदद के नीचे एक 1 लाजमी होता है। 1 ओवर x, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको भी लिख सकते हैं 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कम्प्लेक्स इरेशनल फॉर्म में है, तो इसको रेशनल बनाएंगे। पहले इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारा ये नीचे ख़त्म हो सके। 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कैसे? देखो जी, 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब जब हम इन दोनों वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई। ये एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 8 अंडर रूट वैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मरतबा प्लस भी आ गया, एक मरतबा माइनस में। तो जब ये प्लस और माइनस में आ गया तो ये एक फार्मूला बन जाता है। कैसे फार्मूला? कि ए स्क्र बी स्क्र वाला बेसिक फार्मूला। तो इसको लिख दें, 3 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 3 स्क्र माइनस 8 अंडर रूट स्क्र जी। ये आपका बेसिक फार्मूला है। कैसे फार्मूला था? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके इक्वल आता है? ये हमारा आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल। ठीक है। ए हमारा क्या है, 3 है, बी हमारा 8 अंडर रूट है। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम आगे करते हैं। कैसे होगा? ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे कि दिख रहेगी, क्या, 3 माइनस 8 अंडर रूट, नीचे वैल्यू क्या है, नीचे इसका स्क्वायर निकालें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 8 स्क्वायर अंडर रूट कैंसल 8 का 8, क्या बन जाएगा, 9 में से 8 क्या बाकी बचता है, एक, एक 3, हम 3 और 8 अंडर रूट, ये हम लिखते नहीं है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू हमें हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। इन दोनों का सम निकाल लें, यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। सम कैसे निकलेगा? ये बनेगी 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस, सॉरी सम करना है, सम करें, 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये 8 अंडर रूट प्लस का, ये 8 अंडर रूट माइनस का कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस का है, 3 यहाँ भी प्लस का है, तो ये बन जाएगा टोटल 6, यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स हमारा 6 आ गया। ये इसका जवाब है। नेक्स्ट भी इसी तरह हमने करना है। यहाँ पे आ गया माइनस, तो हमने निकाल लिया है x, क्या x निकाल लिया। यहाँ पे आपने यहाँ अलहदा देखना होगा। हमें गिवन क्या है, दोबारा लिख लें,
गिवन दैट, क्या गिवन है, एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 + 8 अंडर रूट है। तो हमारे पास पहले क्या है, माइनस में कर 1/x हमने निकाल लिया, 1/x क्या निकला है 3 -8 अंडर रूट। यहाँ पे 3 - 8 अंडर रूट था, ये प्लस में था, तो क्या करें इसकी वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पहले से निकाल चुके हैं तो इसमें डायरेक्टली हम पुट करते जाते हैं। तो ये माइनस करना है क्या, x - 1/x कैसे करेंगे माइनस, ये x की पहले वैल्यू लिख ले 3 + 8 अंडर रूट। अब माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, किस में है माइनस, दूसरी वैल्यू निकली थी x 1/x की, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इसकी पुट कर दे वैल्यू 3 - 8 अंडर रूट। क्या आ जाएगा जी, ये वैल्यू साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 8 अंडर रूट वैसे का वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 +8 अंडर रूट। अच्छा जी, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये वैल्यू जो है 1/x या x की, ये 1x + 1/x जो निकाला है हमने 6, यहाँ पे हर एक सवाल में अगर नेक्स्ट सवाल आते हैं उसमें आपने अलग-अलग इसकी फाइंड करनी है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है ताकि आप टाइम भी ज़्यादा ना हो, ताकि आपको हम नेक्स्ट इसका वीडियो ना बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। तो आपने हर क्वेश्चन में अलहदा से ही क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ये x - 1/x, यहाँ पे माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो ये प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, कैंसल, एक प्लस का 8, एक 8x 8 का अंडर रूट प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 अंडर रूट है, तो यहाँ पे एक और एक क्या बन जाते हैं 2 8 का जज़र, यानी कि x - 1/x भी निकल आया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये ही जो वैल्यू ये x - 1/x 2 × 8 अंडर रूट, ये मैं बाकी सारे सवालों में पुट करता जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये जो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 3 है, x² + 1/x² है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखें, x + 1/x है, अगर हम इसका स्क्वायर निकाल लें तो इसी वैल्यू को पुट करके तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे भी क्या दूसरे चौथे सवाल में x² - 1/x² है, तो यही वैल्यू हम पुट कर दे इसमें, तो ये भी इसी तरह सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ताकि हमें बार बार इसकी वैल्यूज x + 1/x की निकालनी ना पड़े। लेकिन आपने क्या करना होगा, आपने हर क्वेश्चन में अलहदा से फाइंड करवाना होगा x + 1/x, फिर आगे उसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कौन सा स्टेप, ये जो मैं आगे शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। कैसे, ये x + 1/x हमने फाइंड आउट किया हुआ है, जिसका जवाब निकला था 6, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, ठीक है, x + 1/x। अब ये वैल्यू मैं उसमें पुट कर देता हूँ ताकि हम इसकी वैल्यू बार बार निकालना नहीं ना पड़े, टाइम भी कम लगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे, इसके इस मेथड के बाद जब x + 1/x की वैल्यू निकल जाएगी, टेकिंग, आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये लिख के इन दोनों साइड का क्या ले लेना है, स्क्वायर, x + 1/x होल का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। अब x + 1/x ये एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, a + b होल का स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है, हमने ये यहाँ पे क्या करना है, लगाना है, ये लग गया जी। अब a की जगह पे हमारा x है, b की जगह पे 1/x है, तो a की जगह पे लिख दें इसकी वैल्यू, क्या लिखें, यही फार्मूला ये खोल लेंगे, x का स्क्वायर + 2, a की जगह पे क्या आ जाएगा x, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x, फिर प्लस
बी की जगह पे 1/x होल का स्क्वायर या इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 आ जाएगा। तो 36 का आपने 36 ही लिख देना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एक्स का स्क्वायर लिखा रहने दे। अब ये 36, अब ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2 इज इक्वल, किसके जवाब आ जाएगा, 34 के। ये हमारा जवाब। तीसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको आपने कैसे कर लेना है, इसको आपने हमें गिवन क्या है, इसको खोल देना है, फार्मूला बना हुआ है, ये भी गिवन दैट वी आर या गिवन लिख देना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर या माइनस 1/x होल का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर वही रहेगी, वही वैल्यू बनेगी। अब इसको फार्मूला देखें कैसे बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि एक मतलब प्लस में लिखेंगे, एक मतलब माइनस में। ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, इसको खोल कर लिखेंगे एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में, इस सवाल में आपने क्या करना है, पहले x प्लस 1/x निकालना है, जैसे हमने पहला सवाल किया था, और दूसरा सवाल भी किया था x माइनस 1/x। ये मैं पीछे वैल्यू पीछे वैल्यू दिखा देता हूँ। हाँ जी, इस तरह पहले आपने x प्लस ये वाला क्वेश्चन किया था, जैसे x प्लस 1/x निकाला है, 6 आया है, ये निकालोगे, और इसी तरह x माइनस 1/x निकालोगे, 2 इंटू 8 अंडर रूट, ये निकालोगे। उस सवाल में क्या करना है, आपने ये दोनों मेथड पहले सॉल्व कर लेने हैं, दोनों मेथड सॉल्व करने के बाद आपने फिर वो तीसरा मेथड सॉल्व करना है। कौन सा तीसरा, ये वाला तीसरा मेथड। ठीक है, इस तीसरे मेथड को आपने लास्ट में सॉल्व करना है, वो दो मेथड करने के बाद, क्योंकि x प्लस 1 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की होगी, तो फिर इसमें पुट कर लेंगे ना। आपने डायरेक्ट, अगर ये आपको डायरेक्ट सवाल दिया जाए तो फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो फिर वो चेक कर क्या कहेगा कि कहाँ से वैल्यू ले आया और कैसे पुट कर दिया इसने। तो आपका x प्लस 1 और x था क्या, 6, ये यहाँ पे पहले निकालोगे, और फिर x माइनस 1 और x हमारा क्या निकला है, 2 इंटू 8 अंडर रूट, ये भी यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये अंडर रूट वाली वैल्यू वैसी को 6 2 बार क्या आता है, 12, और 8 का जवाब, ये आपका जवाब लास्ट में तीसरा मेथड करने के बाद आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई? अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। जैसे पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए जी, x की 4 पावर दी है और प्लस 1 और x की 4 पावर दी है, 1/x की पावर 4। ठीक है, इसके लिए पहले हम इसका क्या लेंगे, x प्लस 1 और x ले लें, या फिर आप ले लें x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर ले लें। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों के मेथड सॉल्व किए हुए हैं। जो आप लेना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि आप बेसिक करें, ताकि आपके मेथड इसमें सॉल्व हो सके। कैसे, आपने मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, यहाँ पे भी वैसे बता देता हूँ कि कैसे आपने इसके सॉल्व करने हैं। हाँ जी, ये वाला मेथड, x प्लस 1 और x निकाल लेना है। ठीक है, पहले ये मेथड होगा, फिर सेकंड मेथड क्या आपने करना है, ये वाला मेथड, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, ये निकालना है। कैसे निकलेगा, ये आपने स्क्वायर लेना है दोनों साइडों का, फिर आपका जवाब क्या आ जाएगा, 34। अब ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब इसका अगेन हम क्या लेंगे, स्क्वायर अगेन लेने से, यानी कि दोबारा स्क्वायर लेंगे, तो उसी सवाल में हम इसके नेक्स्ट स्टेप आगे स्टार्ट करते हैं।
चलें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स जब आप निकाल लोगे, जिसकी वैल्यू क्या थी हमारी 34 यानी कि 34, तो इसका आपने अगेन दोबारा क्या लेना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने लिख देना है अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और फिर 34 होल का भी, इसका भी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी बी की। हमने यहाँ पे भी फार्मूला दोबारा पुट करना है। फार्मूला कौन सा बना जी, ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला, ठीक है। ए की जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं एक्स लिख देते हैं और 1 ओवर एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करनी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखें जी, ए की जगह पे हमारा वैल्यू क्या है, ए की जगह पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर, ठीक है। और बी की जगह फिर प्लस लगा दें 2, फिर ए की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और बी की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये पहले से ही एक्स स्क्वायर में दी गई है, पावर में दी गई है वैल्यू, ठीक है। लास्ट में अब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब इसका भी क्या स्क्वायर होल लें, यहाँ पे 34 को आपने 34 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 बार क्या आता है 16, 6 एक आ जाएगा, 4 3 बार क्या 12 और 1 13। इसी तरह 3 4 बार 12, 2 1 3 3 बार 9 और 1 10, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11, 11 56 इसका स्क्वायर निकलेगा, ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 ही रहेगा। ये इसके साथ पावर रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4, प्लस 2 लिख दें। यहाँ पे प्लस क्या लिखे 1 ओवर, ये एक्स का स्क्वायर स्क्वायर 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 इज इक्वल किसके आ जाएगा 1156, 1156 के। अब ये प्लस का है, इधर चला जाएगा, माइनस को हो जाएगा एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, क्या लिखेंगे 1156 माइनस 2, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप, नेक्स्ट आखिरी स्टेप है हमारा एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 या 4, यहाँ पे माइनस 2 गया, 11 क्या आ जाएगा 54, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। अब ये जो हमने निकालना था कि एक्स की 4 जमा 1 और एक्स की 4, ये आखिरी स्टेप होगा आपका, ये वाला, ये आपका तीसरा मेथड होगा। पहले 2 मेथड वो वाला लाजमी करने इस सवाल में भी, और पिछले सवाल में जैसे बताया लाजमी करना है, फिर आपने यहाँ आके इसको इस तरह सॉल्व कर लेना आखिर में, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा सवाल है क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। गिवन हमने क्या करना है, पहले निकाल लेना है एक्स माइनस 1 और एक्स निकाल लेना है पहले, पिछले सवाल में जैसे हमने पहले निकाला था। पहला स्टेप हमारा वो होगा कौन सा, ये वाला स्टेप, ठीक है जी। ये वाला स्टेप का पहले आपने कर लेना है। गिवन दिया जाएगा, ये 1 ओवर एक्स निकालना है, 1 ओवर एक्स हमने यहाँ पे निकाला है 3 माइनस 8 अंडर रूट, ए निकालने के बाद यहाँ पे एक्स माइनस 1 और एक्स कर लेना है, सारी वैल्यू काटने जाने के बाद जो आखिर में वैल्यू बचती है क्या, एक्स माइनस 1 और एक्स 2 इंटू 8 अंडर रूट, यही वैल्यू हम उस क्वेश्चन में उस सवाल में पुट कर देंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स माइनस
1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारी थी क्या थी 2 इंटू 8 अंडर रूट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी, यानी कि जो जवाब निकला था। अब इसका क्या करना है, आपने इसका स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर कैसे लोगे, x माइनस 1 और x का स्केयर और 2 इंटू 8 अंडर रूट का भी स्केयर। अब आपने क्या करना है, ये स्केयर खोलना नहीं है क्योंकि वो स्केयर फॉर्म ही है, इसको आपने ओपन नहीं करना। ठीक है, यानी कि फार्मूला नहीं लगाना, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये वैसे क्या वैसा रहे, x माइनस 1 और x होल का स्केयर क्या आ जाएगा, ये इसका 2 का स्केयर और 8 अंडर रूट का भी स्केयर। ये 2 का स्केयर 4, 8 अंडर रूट स्केयर कैंसल, क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 8 4 बराबर क्या आता है 32। ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका दो मेथड हो गए इस सवाल के। पहले क्या करना है, x माइनस 1 और x निकाल लेना है, जैसे मैंने दूसरे सवाल में किया है। इस तरह आपने फिर आप टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है, फिर इसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ, कोई बात अगर समझ ना आई हो, कोई स्टेप मेथड समझ ना आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।